हेलो। हाँ भाई, नमस्कार सभी को। देखिए, आज आपका जो 60 नंबर का जो चैप्टर है, डाइजेशन एंड एब्जर्वेशंस, तो उसमें मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया। डाइजेस्टिव सिस्टम में दो बातें बताई थी मैंने, एलिमेंट्री कैनाल और ग्लैंड्स एसोसिएट विथ एलिमेंट्री कैनाल। तो अब जो जो मैंने उस समय आपको पढ़ाते समय कहा था कि मैं एलिमेंट्री कैनाल के प्रत्येक पार्ट को अलग अलग से डिस्क्राइब करूंगा, जिससे कि आप लोगों के बहुत अच्छे ढंग से समझ में आए। उसका एक कारण है कि कोई ये इस पार्ट में से बहुत ज़्यादा मेडिकल एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, साथ ही साथ ट्वेल्थ के दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस इसमें से बनते हैं। यदि मैं पूरा एक पार्ट एक साथ पढ़ाता तो बहुत सारी प्रॉब्लम, मतलब बहुत बड़ा लेक्चर हो जाता। इस वजह से मेरा विचार आया कि इसको मैं छोटे छोटे पार्ट में तोड़ूं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है बक्कल कैविटी मुख गुहा। मुख गुहा के बारे में मैं आपको बताऊंगा। मुख गुहा में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं, उन भागों को एक भाग को अलग अलग से डिस्क्राइब करूंगा, अलग अलग टॉपिक बनाकर अलग अलग पार्ट में अलग अलग लेक्चर में डिस्क्राइब करूंगा। तो सबसे पहले तो ये कि आपको ये तो ध्यान होगा एलिमेंट्री कैनाल में कितने पार्ट मैंने बताए थे, तो सुनिए जी। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको बताया था माउथ एंड बक्कल कैविटी। सेकेंड पार्ट बताया था फेरिंग्स यानी ग्रसनी। थर्ड पार्ट बताया था ईसोफेगस यानी ग्रासनाल। और फोर्थ पार्ट बताया था स्टमच यानी आमाशय। फिर बताया था इंटेस्टाइन यानी आंत, और इसको दो भागों में डिवाइड किया गया था, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। क्लियर। अब इसको लास्ट पार्ट मैंने बताया था एनस, यानी कि फर्स्ट पोर मुख और लास्ट पोर एनस। मुख के द्वारा इंजेस्ट किया जाता, भोजन को अंतर्ग्रहण किया जाता है, और एनस के द्वारा इजेशन प्रोसेस की जाती है, बहिष्क्षेपण का कार्य किया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो अब ये जो मुख होता है, मुख एक कैविटी में ओपन होता है, जिस कैविटी को बक्कल कैविटी कहा जाता है या मुख गुहा कहा जाता है। तो सबसे पहले आपको मैं एक बार मुख की डेफिनेशन बताऊंगा। मुख की डेफिनेशन क्या होती है? दो चलायमान होठों से घिरे हुए दरार नुमा क्षेत्र को मुख कहा जाता है। दो चलायमान ओठों से घिरे हुए दरार नुमा क्षेत्र को मुख कहा जाता है। इट इज ए नॉट ए सिंगल पोर, इट इज ए स्लिट। ये क्या है? स्लिट है, दरार है। तो क्या बोलोगे? ए स्लिट पोर आर सराउंडेड बाई टू मूवेबल लिप्स आर कॉल्ड माउथ, यानी कि दो चलायमान होठों से घिरे हुए दरार नुमा क्षेत्र को ही मुख कहा जाता है। अब एक मैं अपना इमेजिनेट डायग्राम बनाऊंगा। तो सबसे पहले बक्कल कैविटी का डायग्राम मैं बताता हूं। तो बक्कल कैविटी देखिए, इमेजिनेट डायग्राम कैसे मैं कह रहा हूं कि इमेजिनेट है मेरा, किसी बुक्स में नहीं मिलेगा आपको, मतलब बनाना नहीं है। पेपर में एग्जाम में आपके अलग से आएगा। इसका मैं क्यों बना रहा हूं? क्योंकि इसके माध्यम से मैं एक एक पार्ट को बहुत अच्छे ढंग से डिस्क्राइब कर सकता हूं आपके सामने। तो सबसे पहले ये देखिए, ये पार्ट मैं बना रहा हूं, आपको अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन आप देखें तो कितने अच्छे ढंग से इसका डिस्क्रिप्शन होगा। तो सबसे पहले आपको बताया जाता है कि ये वाला जो भाग है, ये इस भाग को माउथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माउथ। माउथ एंटर ए कैविटी आर कॉल्ड बक्कल कैविटी। तो ये वाला जो भाग है, ये भाग क्या कहलाता है? बक्कल कैविटी कहलाता है। तो मुख जिस गुहा में प्रवेश करता है, उसी कैविटी को बक्कल कैविटी के नाम से जाना जाता है। तो बक्कल कैविटी में आपको पहले भाग पढ़ने पड़ेंगे, और उन भागों को मैं एक एक करके बताऊंगा। तो सबसे पहला जो भाग बक्कल कैविटी का आता है, वह कौन सा आता है? पैलेट यानी तालू। कौन सा भाग? तालू होता है बक्कल कैविटी में। दूसरा भाग क्या होता है? टीथ होता है, यानी दांत, दांत वाला भाग। तीसरा भाग क्या होता है? टंग, टंग होता है, यानी जीभ वाला भाग। और फोर्थ भाग जो आपको दिखाई नहीं देता है, सैलाइवरी ग्लैंड यानी कि लार ग्रंथि। तो
मुख गुहा जैसा ऊपर देख रहे हैं कि आप टॉपिक डला हुआ, तो मुख गुहा में आपको इन 4 भागों को पढ़ना है। यदि इन 4 भागों को भी आप एक साथ पढ़ाते तो बहुत लेंदी टॉपिक हो जाता, बहुत लंबा लेक्चर हो जाता है। तो इस वजह से मैं यहाँ आपको एक एक करके बताऊंगा। तो सबसे पहले आप और हम लोग पढ़ते हैं पैलेट या तालू के मामले में। तो यहाँ इस वजह से मैं लिखे देता हूं पैलेट। पैलेट लिख दिया और बगल से मैं लिखे देता हूं तालू, ये लिख दिया पैलेट या तालू। तो आज आप और हम लोग बक्कल कैविटी का फर्स्ट पार्ट स्टडी करेंगे, जिसको क्या कहा जा रहा है, तालू कहा जाता है। तो तालू की डेफिनेशन कैसे दी जाती है बच्चों, कोई बता सकता है आप लोगों में से? तो देखिए तालू की डेफिनेशन, रूफ ऑफ बक्कल कैविटी आर कॉल्ड पैलेट। रूफ ऑफ बक्कल कैविटी आर कॉल्ड पैलेट, यानी मुख गुहा की छत, मुख गुहा की जो छत होती है उसको तालू के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग छत को जरा टच करें सभी लोग, हंसने वाली बात नहीं है बेटा। देखिए आप लोगों को स्टडी करना, मैं प्रैक्टिकली यहाँ आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। आप सभी लोग अपनी टंग को ले जाकर ऊपर टच करें, आपको पता चल जाएगा छत क्या है। जैसे एक कमरे की छत ऊपर होती, इसी प्रकार से अपनी बक्कल कैविटी की जो रूफ है, जो छत है, वह ऊपर है। देखिए ये वाला भाग, ये वाला भाग आपका क्या कहलाता है, तालू। तो ये बक्कल कैविटी, तो इस बक्कल कैविटी की ये वाली जो छत है, इसी को क्या कहा जा रहा है, पैलेट कहा जा रहा है, यानी तालू कहा जा रहा है। तो ये तो इसकी परिभाषा हुई, तो पैलेट कह दिया इसको। अब पैलेट के 2 भाग होते हैं, एक तो कठोर भाग होता है यानी हार्ड भाग होता है, एक सॉफ्ट भाग होता है यानी मुलायम भाग होता है। तो अब आपको टंग को फिर इससे टच करनी है, मैं बोल रहा हूं 2 बार और बोलूंगा, 3 बार। तो सबसे पहले दांतों के पीछे जाके ऊपर टच करें जीभ को, ये तो टच किया। तो टच करने पर अपने को ये महसूस हुआ कि यहां से लेकर के ये वाला जो भाग है, ये अपने को थोड़ा सा हार्ड महसूस हो रहा है, कठोर महसूस हो रहा है। तो इसी भाग को, ये वाला जो भाग है, यहां से यहां तक का ये जो भाग है, यहां मैं ये कर दिया मैंने, तो इस भाग को हार्ड पैलेट कहा जाता है। हार्ड पैलेट के नाम से जाना जाता है, यानी कि कठोर तालू कहा जाता है। तो ये कठोर तालू लिख दिया गया, ठीक है बेटा। तो कठोर तालू हो गया। ये कठोर क्यों होता है, पिछला भाग जो एंटीरियर पार्ट है पैलेट का, वह तो कठोर होता है, हार्ड होता है, लेकिन पोस्टीरियर पार्ट जो पैलेट का होता है वह कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। तो इसका हार्ड क्यों होता है, सबसे पहले यहाँ हार्ड होने का कारण है क्योंकि यह जो भाग होता है प्री मैक्सिला और पैलेटाइन बोन का बना होता है, प्री मैक्सिला और पैलेटाइन बोन का बना होता है। इस वजह से यह भाग कठोर होता है, हार्ड भाग होता है। इसी कारण से इसको हार्ड पैलेट यानी कठोर तालू कहा गया। एंटीरियर पार्ट ऑफ पैलेट, यानी कि पैलेट का तालू का अग्र भाग कठोर कहलाता है, प्री मैक्सिला और पैलेटाइन बोन का बना होने के कारण। तो पहली चीज तो ये। अब इस कठोर तालू को आप देखेंगे तो इस पर आपको म्यूकस मेम्ब्रेन के बने हुए कुछ फोल्ड पाए जाएंगे। तो आप फिर से दोबारा से टंग को लगाएं, बिल्कुल टीथ के ऊपर ले जाएं, तो कुछ ऐसे गड्ढे से दिखाई देंगे। यहां लगा रहे हैं तो इस प्रकार के कुछ उभार, ये इस प्रकार के दिखाई देते हैं। तो इन उभारों को क्या कहा जाता है, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये वाले, इनको पैलेटाइन रूजी कहते हैं। पैलेटाइन रूजी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, पैलेटाइन रूजी के नाम से जाना जाता है। जो म्यूकस मेम्ब्रेन के बने होते हैं, फूड को जैसे मुख गुहा में जाता है तो ये बाहर निकलने से रोकने का कार्य करते हैं कि बाहर ना निकले। ये जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं उनमें वेल डेवलप्ड होती है पैलेटाइन रूजी। तो इट इज बिल्कुल गहरी अंडरलाइन कर लीजिए पैलेटाइन रूजी क्या होते हैं, ठीक है। तो ये पहली चीज। फिर इसके पीछे जाते हैं, तो पीछे जाने पर आप देखते हैं कि यहां से यहां तक का जो भाग बिल्कुल होगा, ये वाला भाग, ये वाला भाग आपको कैसा दिखाई देगा, सॉफ्ट दिखाई देगा, बिल्कुल मुलायम दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि मसल्स का बना हुआ है।
क्या मसल्स का बना हुआ वो रहता है, इस वजह से यह सॉफ्ट दिखाई देता है। इस भाग को पैलेटाइन, सॉफ्ट बोल दो, पहले सॉफ्ट लिख दो, सॉफ्ट पैलेट के नाम से जाना जाता है। इस सॉफ्ट पैलेट के नाम से जाना जाता है, यानी कि इसको क्या कह सकते हैं, मुलायम, मुलायम तालु कह दिया गया। क्लियर बेटा? तो ये मुलायम तालु हो गया। ये मुलायम तालु क्यों होता है? क्योंकि मसल्स का बना हुआ रहता है। काय का बना होता है? मसल्स का बना होता है, इस वजह से मुलायम तालु होता है। इस मुलायम तालु के बगल से आप बिल्कुल लास्ट वाले पार्ट पर, सॉफ्ट पैलेट के बिल्कुल लास्ट में जाइए और मुंह को मिरर के सामने जाके आ करके देखेंगे तो एक हैंगिंग स्ट्रक्चर नजर आएगी, बिल्कुल लटकी हुई स्ट्रक्चर नजर आती इस प्रकार से। ये हैंगिंग स्ट्रक्चर लटकी होती है। इस हैंगिंग स्ट्रक्चर को यहां आप और हम लोग क्या नाम दे सकते हैं, यूबोला और वीलम पैलेटाई, क्या नाम दिया जाता है, वीलम पैलेटाई नाम दिया जाता है। ये जो हैंगिंग स्ट्रक्चर यूबोला या वीलम पैलेटाई कहा जा रहा है, ये क्या कार्य करती है? ये जो इंटरनल नॉस्ट्रल होते हैं, ये वाले जो पोर हैं, ये वाले जो पोर हैं, इनको क्या कहा जाता है, इंटरनल नॉस्ट्रल कहा जा रहा है। इंटरनल नॉस्ट्रल कहा जाता है, यानी कि अंतः नासा छिद्र, क्या नाम दिया गया, अंतः नासा छिद्र। ये जो होते हैं, ये वाले दिखाई दे रहे हैं, ये बाह्य नासा छिद्र होते हैं। इनका अंदर करेक्शन होता है फेरिंक्स वाले भाग में, ये ओपन होते हैं जाके, किसके द्वारा होते हैं, वो इंटरनल नॉस्ट्रल के द्वारा होते हैं। तो फूड को डिग्लूटिनेट करते, भोजन को निगलते हैं, तो उस समय, या पानी पीते हैं तो उस समय जैसे ही एंटर करता है, फूड को अंदर ले जाया जाता, तो इस पर प्रेशर पड़ता है, तो ये इसको यहाँ इसको बंद करने का कार्य करते, इस पोर को बंद करने का कार्य करते। कभी कभार देखा होगा आप लोगों ने कि क्या बोलते, भोजन कर रहे हैं या पानी पी रहे हैं तो टीवी देख रहे हैं, या किसी ने हंसी मजाक की बात कर दी, तो भोजन निगलने के दौरान क्या होता, हंसी मजाक तो कर देते तो हंसने लगते, तो इसका कोई एक बारीक टुकड़ा अंदर प्रवेश इस वाले भाग में, यहाँ से जैसे ये होगा तो बाहर ओपन होगा, ये छिद्र खुल जाता है, तो इसके अंदर मार्ग में प्रवेश कर जाता है। क्या नासा मार्ग, जो ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो मार्ग है, नासा मार्ग कहलाता है, नासा मार्ग में प्रवेश कर जाता है। तो एक चीज ये हुई, इसका फंक्शन यानी कि भोजन के कणों को रोकने का कार्य करता है, किस वाले भाग में, नासा मार्ग में जाने से रोकने का कार्य करता है यूबोला या वीलम पैलेटाई। तो यूबोला और वीलम पैलेटाई के बगल से, यूबोला और वीलम में अलग से डिस्क्राइब करके देखो, बता रहा हूँ। यूबोला ये हो गया हैंगिंग स्ट्रक्चर जो फेरिंग्स में लटकी हुई दिखाई दे रही, इनके बगल से कुछ लिम्फॉइड टिश्यू के बने हुए, लिम्फॉइड टिश्यू के बने हुए इस प्रकार से, ये इस प्रकार से बिल्कुल छत पर पाई जाती है स्ट्रक्चर, जिनको टॉन्सिल्स क्या कहा जाता है, टॉन्सिल्स कहा जाता है। यह लिम्फॉइड ऑर्गन है या लिम्फॉइड टिश्यू की बनी हुई संरचना होती है, जिनको टॉन्सिल्स के नाम से जाना जाता है। एक चीज तो आपका कौन सा हुआ, ये वाला भाग हुआ। इन्हीं के बगल से, क्या इन्हीं के बगल से मुख्य रूप से कुछ पोर पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, वन पेयर पोर पाए जाते हैं, जिनको यूस्टेकियन पोर कहते हैं। क्या कहा जाता है इनको, यूस्टेकियन पोर के नाम से जाना जाता है, जिनका कनेक्शन मिडिल ईयर से होता है। किससे होता है इनका कनेक्शन, मिडिल ईयर से होता है। अपने कान की जो दवाई वगैरह डाला हो देखा होगा, तो कभी कभार मुख्य रूप से इसमें टेस्ट का एहसास होता है, वो इन्हीं छिद्रों से होकर वो दवाई अपने बक्कल कैविटी से होते हुए नीचे पहुंचती है, जीभ पर पहुंचती है, तो अपने को टेस्ट का एहसास होता है। तो ये चीज आपका क्या होता है, पैलेट, तालु। अब इसका तालु का फंक्शन क्या हुआ, आपको मैंने यूबोला का फंक्शन बता दिया, पैलेटाइन रोजी का फंक्शन बता दिया, तो लेकिन तालु का फंक्शन तो मैं बताया ही नहीं। तो तालु का फंक्शन आप लगाएं, क्या हो सकता है, क्या ये जो तालु होता है, ये वाला जो भाग है, इस भाग को क्या कहा जा रहा है, नासा मार्ग। क्या कहा जा रहा है, नेजल पैसेज, नासा मार्ग यानी नेजल पैसेज। इस प्रकार से ये डिवाइडेशन लाइन होती है, देखिए इसकी, ये इस प्रकार से डिवाइड हुई है, ये डिवाइड है। तो ये दोनों
क्या कहला रहा है, नेजल पैसेज कह रहा है। तो वायु मार्ग, यहां से वायु की एंट्री होती है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से, इस दोनों प्लेस से क्या हो रही है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से वायु प्रवेश कर रही है, एयर प्रवेश कर रही है। तो वायु मार्ग, तो इसको वायु मार्ग भी कह दिया जाए, वैसे नेजल पैसेज या नासा मार्ग कहा जा रहा है। तो वायु मार्ग और भोजन मार्ग को सेपरेट करने का कार्य करता है ये जो छत है, पैलेट जिसको कहा जा रहा है, क्या, जिसको पैलेट के नाम से जाना जा रहा है। ये पैलेट जो है इसका फंक्शन है, नोट कर लीजिए, नेजल पैसेज यानी कि एयर पैसेज और फूड पैसेज को अलग करने का कार्य करती है। तो इतना आपको काय में पढ़ना है बेटा, पैलेट में, काय में पढ़ना है पैलेट में। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा, 5th नंबर का लेक्चर आएगा, उस 5th नंबर के लेक्चर में मैं आपको टंग के बारे में पढ़ाऊंगा, जीभ, जीभ क्या होती है, जीभ पर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, तो वही चीज़ मुख्य रूप से मैं इसमें आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है।